को क्यों बंद किया हुआ है? आप तो ये कहते थे, यानी कि ईडी और तमाम सारी जो एजेंसियां हैं कि उनके खिलाफ भरपूर सबूत हैं, सब कुछ हमारे पास है, लेकिन अब तक आप साबित नहीं कर पा रहे हो, अब तक आप ऐसा कोई ठोस वजह नहीं रख पा रहे हो कि उनको आखिर क्यों जेल के अंदर रखा गया है। लगभग अरविंद केजरीवाल से जीत नहीं पा रहे हैं, ऐसा खुद अरविंद केजरीवाल की पार्टी का कहना है। वो ये कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल इतनी मजबूती के साथ दिल्ली में मौजूद हैं क्योंकि जनता उन्हें पसंद करती है, लेकिन जैसा ना अन्य किसी तरीके की कोई जो है जो उगाही एक तरीके से ईडी अपनी कार्यवाही के दौरान कर पाई है। तो ऐसे में जो पूरा का पूरा ये षड्यंत्र रचा जा रहा है, ये राजनीति से। नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। दर्शकों, क्या भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके विपक्ष की उन तमाम पार्टियों को, या फिर आप कहें कि विपक्ष के उन तमाम बड़े चेहरों को कहीं ना कहीं राजनीतिक हाशिए पर पहुंचाने की एक कोशिश कर रही है? और आज इस बात की चर्चा इसलिए भी उस ताकत के साथ की जाती है क्योंकि विपक्ष के कई ऐसे बड़े चेहरे रहे, और ख़ास तौर से अगर हम बात करें आम आदमी पार्टी की, आम आदमी पार्टी के बात करें संजय सिंह की, मनीष सिसोदिया की, और अब अरविंद केजरीवाल जो कि पार्टी के संयोजक है, उनको भी कहीं ना कहीं गिरफ्तार करने के लिए तमाम तरीके के हरबों का इस्तेमाल जो है वो ईडी करती दिखाई दे रही है। इस पूरे मामले को लेकर के आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता, आम आदमी पार्टी के नेता लगातार ये आरोप लगाते थक नहीं रहे हैं कि बीजेपी राजनीतिक मैदान में लड़ने के बजाय जो है वो कहीं ना कहीं एजेंसियों का इस्तेमाल कर सियासी बंदिशें जो है वो लगाने का काम कर रही है। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है, क्योंकि दो तरफा बयानबाजी है। भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मामले को लेकर के ये दावा करती है कि आम आदमी पार्टी ने जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम किया और ईमानदारी का चोला पहनकर शराब आबकारी नीति मामले में बड़े भ्रष्टाचार को अंजाम दिया है। हालांकि इस पूरे मामले में सच्चाई क्या है और हमारे न्यूज़ रूम में बैठे साथी इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, चूँकि अरविंद केजरीवाल को चौथा समन जारी हो चुका है, उसके बावजूद भी उनका जो रवैया देखने को मिलता है उससे यही साफ जाहिर होता है कि फ़िलहाल वो ईडी के सामने हाजिर होने के मूड में नज़र नहीं आ रहे हैं। और अब ऐसे में मामला ये फंसता है, क्या ईडी उनको गिरफ्तार करने के लिए दूसरे तरकीबों के बारे में सोचेगी, और क्या सोचने पर अरविंद केजरीवाल मजबूर कर रहे हैं? मेरे साथ अमन जी हैं न्यूज़ रूम में, इनसे समझते हैं कि आखिरकार इस पूरे मामले को जब से हम कवर कर रहे हैं, लगातार अपडेट जो है लोगों तक पहुंचा रहे हैं, दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन अब क्या इस मामले में एक नया मोड़ आ सकता है? चूँकि चुनाव नज़दीक है और जाहिर सी बात है कि दोनों ही पार्टी के नेता कार्यकर्ता ये कोशिश ज़रूर करेंगे कि इसको चुनावी तरीके से भुनाया जाए, और अरविंद केजरीवाल ने कई हद तक इसको भुनाने की कोशिश की है। जो जनसंवाद किया गया या अपने कार्यकर्ताओं को सड़कों पर उतार दिया गया, ये तमाम चीज़ें जो है उसी आप कह सकते हैं कि रणनीति का हिस्सा। देखिए, बिल्कुल अबरार, आप जिस तरह देख रहे हैं दिल्ली में जो कुछ हो रहा है, और बीते लगभग साल भर से लगातार जैसा देखा जा रहा है कि ईडी के द्वारा या फिर सीबीआई के द्वारा, यानी कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल उनके तमाम सारे नेताओं को लगातार परेशान करने की, दबाव बनाने की जो बात लगातार उठती रही है, उसमें कई पहलू ऐसे भी हैं जिनके ऊपर बाकी एतवार करने का जो है दिल भी करता है। क्योंकि अगर लगातार देखें आप कि मनीष सिसोदिया लगभग साल भर से जेल की सलाखों के पीछे बंद हैं, उनको लेकर तमाम सारे जो राजनीति के जानकार हैं, इसके अलावा जो कानून के जानकार हैं, ये बात कहते हैं कि भाई आपने आखिर साल भर से उनको क्यों बंद किया हुआ है? आप तो ये कहते थे, यानी कि ईडी और तमाम सारी जो एजेंसियां हैं कि उनके खिलाफ भरपूर सबूत हैं, सब कुछ हमारे पास है, लेकिन अब तक आप साबित नहीं कर पा रहे हो, अब तक आप ऐसा कोई ठोस वजह नहीं रख पा रहे हो कि उनको आखिर क्यों जेल के अंदर रखा गया है। तो उसको लेकर वाकई सवाल उठते हैं। वहीं अगर आप बात करें कि मौजूदा वक्त की बात करें कि अरविंद केजरीवाल को, जैसे कि आपने खुद बोला कि 4 समन जो है जारी हो चुके, लेकिन केजरीवाल कहते हैं कि मुझे लगातार परेशान किया जा रहा है, फंसाने की राजनीति की जा रही है। क्योंकि अगर आप देखें तो ऐसा मानकर चलिए आप अबरार की अब तक जो चारों समन हुए, उन्होंने कहा है कि इस मामले की जो चार्जशीट वो पहले दाखिल हो चुकी है, तो आखिर मुझसे क्या पूछना चाहते हैं, क्या मुझसे जानना चाहते हैं, ये अपने आप में बड़ी बात है जो शायद जो ईडी उनको उसको साफ नहीं कर पा रहे। और अब तक एक बात इसमें पहलू और भी है कि ये बात होती रही है कि जो आम आदमी पार्टी है वो ये बात कहती रही है कि भाई ईडी को बात करनी चाहिए, ईडी को फैसला करना चाहिए, लेकिन ईडी से पहले बीजेपी के नेता निकल कर सामने आते हैं और मेरी गिरफ्तारी की, यानी कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सीएम चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, उनको गिरफ्तारी की बात करने लगती है। अब इसको थोड़ा सा और बड़े हम
हम कह सकते हैं परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो नज़र आता है कि बिहार में तेजस्वी के खिलाफ पूरा माहौल बनता है, छापेमारी होती है, झारखंड में होती है, वेस्ट बंगाल में होती है, आज भी वहाँ पे हो रही है, हरियाणा में जो कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनके ऊपर छापेमारी होती है, राजस्थान में जो गहलोत के बेटे हैं उनके ऊपर, यानी कि जो विपक्षी दल हैं या नेता हैं उनके ऊपर लगभग 90% का अगर आप रेशो निकालें तो जी इस पूरे मामले में अगर एक सवाल को जोड़ करके हम देखें कि आखिरकार राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के जो अरविंद केजरीवाल ने अपना एक लचीला रुख इख्तियार किया है और वो स्कूलों में जो है पाठ करवाने को लेकर के बयान जारी किए हैं, तो क्या ये सारी चीज़ें उनके वोट बैंक को सुरक्षित रख पाएगा? चूँकि कांग्रेस पार्टी का जो रुख रहा है राम मंदिर को लेकर के, उन्होंने जाने से मना कर दिया, चाहे फिर दूसरी तरफ बात कर ले और भी विपक्षी दलों को उन्होंने भी साफ तौर पर मना किया, लालू प्रसाद यादव ने कैमरे के सामने कहा है ये सारी चीज़ें, तो क्या इसके बावजूद भी उस गठबंधन का हिस्सा होते हुए अरविंद केजरीवाल जो पाठ कराने की बात कह रहे हैं, क्या वो अपने उस वोट बैंक को जोड़े रख पाएंगे जो शुरुआती समय से पार्टी के साथ बना? जी जाहिर सी बात है और यही वजह कहीं के नज़र भी आती है। और वही रही बात कांग्रेस पार्टी की, तो आप देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश में उन्हीं की सरकार है, लेकिन वहाँ पर छुट्टी हो जाती है, तो ऐसे तमाम सारे इशू हैं जो बात हो सकती है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है देखिए वोट बैंक को बचाना आपने सही कहा कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस समय इमोशनल और भावुक रूप से कहीं ना कहीं लोग जो है राम मंदिर के साथ में जुड़े हुए हैं, और ऐसे में अगर आप जो है उनके खिलाफ बात करेंगे तो जाहिर बात है आपके वोट जो परसेंट है उसके ऊपर बड़ा असर पड़ सकता है। यही वजह है कि केजरीवाल ने या उनकी सरकार ने दिल्ली में इस तरह का आयोजन किया। और देखिए इस तरह की चीज़ों को दिखाना कोई अहम मेरे ख्याल से कोई ना तो बहुत ख़राब है ना कोई बहुत सही। अगर आपकी श्रद्धा है, आपको अगर मन है तो आप करते हैं, और जाहिर बात है सब कोई करते हैं, क्योंकि जिस तरह से राम मंदिर की आप बात कर रहे हैं तो ये कांग्रेस पार्टी ने शुरुआत की, जिस तरह ताला उनके उस समय तत्कालीन पीएम जो थे राजीव गांधी ने खुलवाया, तो ऐसे तमाम चीज़ें निकल कर आ जाएंगी। लेकिन हाल के दौर में अगर देखें जी की अगर हम राजनीति की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल जो है एक सही स्वच्छ राजनीति करने को लेकर के लगातार अपने पक्ष को रखते रहे हैं, काम काज वाली राजनीति, लेकिन धर्म का तड़का कहीं ना कहीं वो लगाते हैं अपने उस राजनीति में। तो क्या इस बार इंडिया गठबंधन में जाने के बावजूद भी उस तरीके की मानसिकता के लोग जो खास तौर से कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को उस ढंग से पसंद किया करते थे, क्या अब भी उनके साथ बने रहेंगे? क्योंकि अब वो कांग्रेस के साथ आ चुके, तो कहीं ना कहीं उनके लिए मुश्किलें हैं। देखिए बिल्कुल, और ये तो खैर रहेगा। और अरविंद केजरीवाल चूंकि लिखे पढ़े आदमी हैं, बहुत अच्छे समझते हैं राजनीति को, 10 साल के लगभग उनको मुख्यमंत्री पद पे हो गए दिल्ली में अगर देखा जाए, तो उनको तमाम चीज़ें पता है और पहलू पता है कि कौन सी चीज़ों पे लोग नाराज़ हो सकते हैं। इसीलिए वो तमाम जो राजनीतिक पहलू उनको सोच समझ के फैसला करते हैं। और ये फैसला भी कहना कि उनका जो वोट बैंक है, क्योंकि दिल्ली में उनका कोई कह सकते हैं कि सांसद है नहीं, तो इस फैसले के बाद मुझे लगता है कि इस बार उनको सांसद की जो ओपनिंग है वो यहाँ से हो जाएगी। बिल्कुल, जो है इस पूरे मामले पर कई पहलू है और हर उस पहलू को समझने की ज़रूरत है दर्शकों, चूँकि राजनीति रणनीति का खेल है। और इस समय अरविंद केजरीवाल जिस जो है पशुपेश में फंसे हुए हैं, लगातार वो ईडी का सामना कर रहे हैं, पार्टी पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, पार्टी के वो तमाम फायर ब्रांड नेता जो है जेल की काल कोठरी में बंद है। तो जाहिर सी बात है कि इस बार का लोकसभा चुनाव उनके लिए इतना ज़्यादा आसान रहने वाला है नहीं। नाज़मीन मेरे साथ है। नाज़मीन, क्या वाकई अरविंद केजरीवाल को 2024 के लोकसभा चुनाव में वोटिंग होने से पहले तक गिरफ्तार कर लिया जाएगा? जो अरविंद केजरीवाल एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या यह माहौल मात्र इस वजह से बनाया जा रहा है ताकि वोट बैंक उनके साथ और मजबूती से जुड़ जाए, या फिर वाकई ईडी उनको गिरफ्तार कर सकती? देखिए बिल्कुल अबरार, यहाँ पर देखा जाए तो वोट के लिए ही काम किया जाता है। कोई भी राजनीतिक पार्टी क्यों ना हो, सीधे तौर पर वोट के लिए ही काम करती है। अगर केंद्र सरकार इन सरकारी एजेंसियों को किसी राज्य में भेज रही है तो आप समझिए कि वो दिखाने की कोशिश कर रही हैं कि जो आपके नेता हैं, जो आपके मुख्यमंत्री हैं, वो सीधे तौर पर भ्रष्ट हैं। आप जिन्हें वोट देकर सत्ता में ला रहे हैं वो भ्रष्ट हैं। इसलिए अरविंद केजरीवाल की पार्टी को टारगेट किया गया, क्योंकि केंद्र सरकार की बात करें, भारतीय जनता पार्टी की बात करें, वो दिल्ली में लगभग अरविंद केजरीवाल से जीत नहीं पा रहे हैं। ऐसा खुद अरविंद केजरीवाल की पार्टी का कहना है। वो ये कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल इतनी मजबूती के साथ दिल्ली में मौजूद हैं क्योंकि जनता उन्हें पसंद करती है। लेकिन जैसा आपने कहा कि क्या लोकसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार होते हैं, मुझे नहीं लगता कि अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो जाएंगे, क्योंकि 4 समन जारी हो जाते हैं, उसका जवाब भी दे दिया जाता है और सीधे तौर पर देखा जाए तो 5वें समन का इंतजार किया जा रहा है। तो अरविंद केजरीवाल भी उस समन का जवाब देते हुए किसी न किसी दौर पर जरूर निकल जाएंगे राज्य के, और सीधे तौर पर फिर से चुनौतियां देते हुए नजर आएंगे। ये तमाम जो है प्रश्न हैं जो लगातार इस वक्त जहनों में बने हुए हैं, और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि आखिरकार वाकई क्या आम आदमी पार्टी इस बार के लोकसभा चुनाव में पहले की तरह उस तरीके से अपने परफॉर्मेंस को, अपनी जो है उस सफलता को नहीं दोहरा पाएगी, और क्या इस बार
सीटों को लेकर के एक बार फिर से असमंजस की स्थिति पैदा होगी, क्योंकि लगातार ये बड़े दावे किए जा रहे हैं कि इस बार वो अरविंद केजरीवाल अपने प्रत्याशियों को कैसे सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि कई ऐसे नाम हैं जिनको लेकर के ये चर्चा होती रही है कि इनको चुनाव में उतारा जा सकता है, लेकिन उनको भी कहीं ना कहीं ईडी जो है इस पूरे मुद्दे पर घसीटने की कोशिश कर रही है। दिनेश से एक जो है छोटा सा सवाल लेते हैं कि आखिरकार इस वक्त जो राजनीतिक स्थिति है आम आदमी पार्टी और ईडी के बीच, आम आदमी पार्टी शब्द का इस्तेमाल इसलिए भी चूँकि पार्टी के लगभग कई बड़े चेहरे जो हैं इसमें फंसते नजर आ रहे हैं, और ईडी का भी ये दावा है कि और कई नाम हैं जो आने वाले दिनों में इसमें सम्मिलित किए जा सकते हैं। तो कैसे देखते हैं ये चुनाव के मद्देनज़र कितना ज़्यादा चुनौती अरविंद केजरीवाल के लिए पैदा कर सकता है? देखिए अबरार, 2 सालों से ये पूरी जो कार्यवाही ये चल रही है, अरविंद केजरीवाल का साफ साफ दावा यही है कि ईडी को कुछ भी यहाँ से हासिल नहीं हो पाया है। ना किसी प्रकार के कोई ज़मीन के कागजात मिले हैं, ना कोई कैश बरामद हुआ है, ना अन्य किसी तरीके की कोई जो है जो उगाही एक तरीके से ईडी अपनी कार्यवाही के दौरान कर पाई है। तो ऐसे में जो पूरा का पूरा ये षड्यंत्र रचा जा रहा है ये राजनीति से प्रेरित है। दूसरी तरफ ईडी के परिप्रेक्ष्य में देखे जाए तो उन्होंने तमाम जो है दावे किए हैं। जिस तरीके से सप्लीमेंट्री चार्जशीट पेश की गई संजय सिंह के खिलाफ, उनके सहयोगी जो जिस प्रकार से जेल में बंद थे सर्वेश मिश्रा के खिलाफ, और कहा गया कि प्रथम दृष्टया मामलों में कहीं ना कहीं संजय सिंह इस पूरे मामले में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल के द्वारा जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि चुनाव में आम आदमी पार्टी का जो है एक वर्चस्व खत्म करने की कोशिश की जा रही है, यहाँ पर ईडी के अधिकारियों द्वारा केंद्र सरकार ये साजिश रच रही है, सरकारी इंडिपेंडेंट एजेंसियों को दबाव में ला करके यहाँ पर विपक्ष के खिलाफ प्रयोग किया जा रहा है, विपक्ष को डिमोलिश करने की कोशिश की जा रही है। और ऐसे में भाजपा तानाशाही पूर्वक शासन चला करके यहाँ से जो है तमाम विपक्षी दलों को हाशिए पर लाना चाहती है। बिल्कुल, ये तमाम जानकारी और तमाम जो सवाल आपके जहन में थे उनके जवाब हमने तलाशने की कोशिश की है दर्शकों। अब देखना ये क्या वाकई ईडी और आम आदमी पार्टी के बीच ये जो खेल चल रहा है, सियासी खेल भी आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि कानूनी दाव पेच को लेकर के जो तमाम पक्ष रखे जाते हैं कोर्ट के भीतर, जब भी इस मामले की सुनवाई होती है तो ईडी उसी दावे को लगातार पेश करती है, ईडी उसी बात को कहती है, और आम आदमी पार्टी यही बार बार सवाल कर रही है ईडी के पास सबूत है तो उसे पेश किया जाए, और मनीष सिसोदिया या फिर संजय सिंह या अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई की बात लगातार की जा रही है उसको अमल में लाया जाए। अब देखते हैं आने वाले दिनों में क्या इस पूरे मामले पर कोर्ट का रुख होता है, कोर्ट का क्या आदेश होता है। जो भी तमाम बड़ी अपडेट होगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। जुड़े रहें बड़ी खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ।